ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक पाठशाला के ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने आरंभ किया था सिद्धियों के विषय में। तो इसके पहले कल हमने पढ़ा था कि संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम, अर्थात संस्कारों के साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तो संयम कैसे करेंगे? धारणा, ध्यान और समाधि तीनों लगाएंगे और अपने संस्कारों में ये धारणा, ध्यान और समाधि लगाएंगे। तो जब अपने संस्कारों को खुद देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, सामान्य भाषा में कहूँ तो अवलोकन करेंगे गहराई में जाकर के कि मेरे संस्कार कैसे हैं, मेरी रुचि कैसी है, किस विषय में मेरा मन लगता है। तो जिस ओर आपका झुकाव होगा, जिसमें आपकी रुचि होगी, वो आपका अभ्यास बना हुआ है। समझो उस विषय में आपके संस्कार हैं। जैसे कि किसी की रुचि ध्यान में है, सत्संग में है, हवन में है, भजन में है, संतों के साथ में रहने का उसका अभ्यास है अथवा रुचि होती है। जैसे हम लोग थे, जब अपने गांव में थे, तो कभी कोई संत आ जाएं, विद्वान आ जाएं, तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, बस उनके साथ में घूमते रहता था मैं। उनकी सेवा करना, उनको घर में बुलाना, सत्कार करना उनको दान दक्षिणा देना और साथ में जाना स्नान करने के लिए। हम जब बचपन में थे उसमें घर में कम नहाते थे, तालाब में जाता था नहाने के लिए। तालाब जाओ नहाने के लिए। तो जो आचार्य जी आएंगे, स्वामी जी आएंगे, उनको साथ में लेकर चलो, सुबह जल्दी उठेंगे 4 बजे और दूर जाएंगे गांव के, पैदल जाएंगे और स्नान करके आएंगे, फिर ध्यान करेंगे मिल करके। तो बचपन से रुचि थी संतों के साथ रहने की, ध्यान करने की, उपासना करने की। तो इसका मतलब क्या है? संस्कार। ये संस्कार मेरे थे तो आज मैं संत बन गया, सन्यासी बन गया। बचपन से लगभग 15-16 साल से ही संतों के साथ में घूमना फिरना, उनकी सेवा करना, सत्कार करना। कोई घर में आए तो विशेष उनका स्वागत करना, और घर में न आए तो लेके आना, चलो स्वामी जी हमारे घर में चलो, और उनका सत्कार सम्मान करना। तो ये अपनी रुचि, संस्कार। तो इसको देख कर पता चलता है कि मेरे संस्कार ऐसे थे, पूर्व जन्म से ही मैं इस क्षेत्र में जुड़ गया था, ये संस्कार सिद्ध करता है। तो इन संस्कारों को देख करके हम अपने पूर्व जन्म का अनुमान कर लेते हैं। योगी साक्षात कर लेता है कि हम कोई पशु पक्षी से, मनुष्य नहीं बने हैं, कोई झोपड़पट्टी घर से नहीं आए हैं। हम जिस भी घर से आए हैं वो घर धार्मिक था, हमारे माता पिता धार्मिक थे, और हो सकता है वानप्रस्थी सन्यासी बन के ही फिर इस मार्ग में आए हैं। इसके पहले भी सन्यासी थे, तब तो बचपन से इस क्षेत्र में जुड़ गए। तो ये अपनी रुचि को देख करके हम अपने संस्कार का ज्ञान कर सकते हैं और पूर्व जन्म का भी पता लगा सकते हैं। ये हमने कल पढ़ा था, इसके पहले प्रश्न मतलब। अब आगे आ रहा है सूत्र 19, विभूति पाठ चल रहा है, सूत्र 19 है। हम एक बार मैं पढ़ता हूँ, एक बार आप पढ़ेंगे, बोलेंगे प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। ये सूत्र 19 है। तो क्या कहा इसमें शब्दार्थ में? प्रत्ययस्य अर्थात ज्ञान में संयम करने से। प्रत्यय माने ज्ञान, तो प्रत्यय में संयम करने से क्या होता है? परचित्त ज्ञानम। पर माने दूसरों के, चित्त माने मन अथवा चित्त, तो दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। सूत्रार्थ क्या हुआ? जब योगी दूसरे के ज्ञान में संयम करता है तब उसको अन्य के चित्त का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी के पास जाते हैं, कोई योगी जी हैं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, हम उनके पास गए, आधा घंटा बैठे,
अब हम जो आधा घंटा बैठेंगे, उनसे हमारी बातचीत होगी, चर्चा होगी, कुछ सत्संग करेंगे और हमको अनेक प्रश्न पूछेंगे, तो हमारी मन की बातों को भी टटोलेंगे वो, ये क्या सोचता है, इसकी भावना कैसी है, संस्कार इसके कैसे हैं, और इसके आधार पर वो पता लगा लेते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ये कहा जब योगी दूसरे के ज्ञान में संयम करता है, उसके विषय विचार करता है, सोचता है इसके मन में क्या चल रहा है, तो उसके मन की बात को भी वो जान लेता है। इसे कहा है परचित्त ज्ञान, दूसरों के चित्त के ज्ञान भी योगी को हो जाता है। और ये भी जान लेगा, और कुछ प्रश्न पूछेगा, कुछ चर्चा करेगा, अरे इसकी रुचि कुछ नहीं है, नास्तिक वक्त में छोड़ो, सत्संग में इसकी रुचि नहीं है, वो भी जान लेगा कि इसकी रुचि है अध्यात्म में अथवा नहीं है, ये मन में श्रद्धा रखता है नहीं रखता, मन में क्या सोचता है, मन के भाव को भी योगी पढ़ लेता है। ये कहा प्रतिजस्य परचित्त ज्ञानम, कि जब योगी दूसरे के ज्ञान में संयम करता है, चिंतन करता है, ये क्या सोचता होगा, ये क्या विचारता होगा, इसके मन में क्या ज्ञान चल रहा है, तो जब वो सोचता है, विचारता है और उसमें विशेष ध्यान लगाता है, और जो आज हमने पढ़ा संयम करता है, माने उसके मन में या उसके ज्ञान में वो धारणा, ध्यान, समाधि लगाता है। कौन? योगी। तो ये योगी जब दूसरे के मन मस्तिष्क में, उसके संस्कारों में अथवा उसके ज्ञान में संयम करता है, तब उसको उसके चित्त का ज्ञान भी हो जाता है कि व्यक्ति धार्मिक है, अधार्मिक है, भौतिक है, योगाभ्यासी है, नहीं है, कैसा है, वो जान लेता है। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, उदार है, परोपकारी है, सब कुछ पता वो लगा सकता है जब वो उसके संस्कार में, उसके ज्ञान में संयम करता है। तो एक सीमा तक वो जान सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ तो है नहीं, परमात्मा नहीं है, लेकिन एक सीमा तक वो उसके चित्त का, उसके मनस्थिति का पता लगा सकता है। और आजकल के भी जो होते हैं मनोवैज्ञानिक, जो होते हैं डॉक्टर, साइकोलॉजी वाले, वो भी पता लगा लेते हैं, आपसे बात करके जान लेते हैं। तो एक मनोविज्ञान है। तो ये योग दर्शन है, ये भी मनोविज्ञान का ही ग्रंथ है। ये पूरा क्या है? मनोविज्ञान है, इसमें साइकोलॉजी है। तो इस प्रकार से योगी जो है वो जान लेता है, उसकी चेष्टा को देख करके, उसकी आकृति को देख करके, वाणी को देख करके, सुन करके, तो उसके भावों को वो जानता है। और जब उसके भावों में संयम करता है, उसके ज्ञान में संयम करता है, तो उसके चित्त की स्थिति का उसको ज्ञान हो जाता है। तो ये समझना चाहिए, योगी उसके विचारों में, उसके ज्ञान में संयम करेगा, ध्यान को केंद्रित करेगा, तब उसके मन की स्थिति को, चित्त की स्थिति को जान लेगा। ये सूत्र 19 में बताया गया। आगे पढ़ते हैं सूत्र 20। न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। इसका अर्थ क्या हुआ? न च, और नहीं, उस परचित्त का ज्ञान सालंबनम, आलंबन सहित होता है। अर्थात वो जो दूसरे चित्त ज्ञान करेगा वो आलंबन सहित नहीं होता है। तो कैसे होता है कि तस्य, अर्थात परचित्त के आलंबन का योगी के संयम का विषय नहीं होने से वो ऊपर का ही जान कर पाता है, मोटा ही जान कर पाता है, क्योंकि वो उसके जो परचित्त का जो आलंबन है, वो आलंबन उसके संयम का विषय नहीं होता। तो शब्दार्थ क्या होगा सूत्र का? दूसरे के चित्त में संयम करने से परचित्त का ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता है, क्योंकि परचित्त का जो आलंबन है वह योगी के संयम का विषय नहीं है। ये सूत्रार्थ हो गया 20 का। तो न च तत्सालंबनम, वो जो उसके चित्त का ज्ञान करता है, जो परचित्त ज्ञान करता है, वो आलंबन युक्त नहीं होता है। तस्य अविषयी भूतत्वात्, वो उसका विषय नहीं होने से। सार हो गया इसका। तो देखिए योगी किस प्रकार जानता है, इतना जानता है या इस प्रकार जानता है कि इसका चित्त भी राग युक्त है, इसका चित्त भी द्वेष युक्त है, इसके अंदर क्रोध भरा हुआ है, इसके अंदर काम की भावना आ रही है, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, अहंकार है, ये उसका विषय है। इतना जान सकता है योगी। किसमें गुस्सा क्या है, जैसे किसी का देखेगा, हालचाल देखेगा, इतना जान लेगा कि गुस्सा में तो है, लेकिन किसके प्रति गुस्सा क्या है ये नहीं जान सकता है।
इसके अंदर लोभ की भावना है, लालच की भावना है, जो भी उसके मन में जाने वो जान जाएगा, लेकिन किसके प्रति है उतना उसको जान नहीं होगा, है ना। संस्कार को जानेगा, पढ़ेगा भी, भक्ति में ध्यान में रुचि ये जान लेगा, अथवा नास्तिक ये भी जान लेगा, लेकिन किसके प्रति द्वेष कर रहा है, कौन इसका शत्रु है, उस तीसरे व्यक्ति को जान वो नहीं सकता। जिसको देखता है उसके मन की इतनी बातों को जान कर लेता है कि अभी इसका जो चित्त है वो राग युक्त है, विषयों में इसकी रुचि बनी हुई है, अथवा इसके मन में वैराग्य आ गया है, ये वो अनुभव कर सकता है, क्योंकि उतना ही वो संयम करता है। आगे जो उसका आलंबन है, आलंबन माने जिसमें उसका राग है अथवा द्वेष है, वो थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति, वो तो उसका विषय है ही नहीं। सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जो पास में उसके संग में आया है, उसका चित्त है इसके सामने, तो उस पर संयम करता है, उसके जान में संयम करता है, तो उसके जान में पाता है कि इसके जान में भी काम, क्रोध, लोभ, लालच भरा हुआ है, लेकिन किसके प्रति है वो थर्ड पर्सन, वो तो इसका विषय नहीं है संयम का। इसलिए किसके प्रति ये आसक्त है या किसके प्रति द्वेष करता है, किसके प्रति द्वेष की भावना है या झगड़ा की भावना है, वो तीसरे व्यक्ति को जान नहीं सकता है, बस सामने को जानेगा जो व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, किसके मन में इस प्रकार चल रहा है। तो इतना इसका लेंगे कि दूसरे के चित्त का जान इतना ही होता है कि इसके मन में क्या चल रहा है वो अनुमान से जान लेता है। तो मन में प्रेम है, घृणा है, ये भी जान लेगा वो, द्वेष है या अहंकार रखता है, ये भी जान लेगा वो। तो मोटा मोटा उसको जान होता है, लेकिन जिसके प्रति वो अनुरक्त है, आसक्त है, वो तीसरे व्यक्ति को जान नहीं सकता है। इसलिए कह दिया न च तत्सालंबनम, वो जो चित्त जान कर रहा है वो आलंबन सहित नहीं होता है। आलंबन मैंने तीसरा व्यक्ति, वो आलंबन कहलाता है। जिस पर आसक्त है वो उसका आलंबन है, तो तीसरे व्यक्ति को जान नहीं सकता है। इसके मन को जानेगा, इसके मन में आसक्ति है, लेकिन किसमें आसक्ति है, वो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति को जान नहीं सकता। या घृणा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो किसके प्रति द्वेष कर रहा है ये जान नहीं सकता है। इतना जानेगा कि मन में भी द्वेष बना हुआ है। तो इस प्रकार से सूत्र 20 में कहा कि अगर दूसरे के चित्त में संयम करेंगे तो उसके चित्त का ज्ञान तो होगा, पर चित्त का ज्ञान तो होगा, लेकिन वो आलंबन सहित नहीं होगा। अर्थात किस व्यक्ति में आ सकता है उस व्यक्ति को जान नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके आलंबन का विषय वो दूसरा व्यक्ति नहीं होता। ये सूत्र 20 में बता दिया गया। अब सूत्र 21 पढ़ेंगे, ये बहुत बढ़िया विषय आ रहा है। इसमें कहा सूत्र 21 में काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम। ये आपने नाम सुना होगा, ये अदृश्य हो गया वो। हाँ जी, कि बोलते हैं योगी अदृश्य हो गया। अभी था सामने, ओझल हो गया आंख से। आंख से ओझल कैसे हो जाता है व्यक्ति? योगी कैसे अपने शरीर को दूसरों से छिपा लेता है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं अंतर्धान हो गया, अंतर्ध्यान हो गया बोलते हैं ना भाई, सामने से हट गया। वो कैसे होता है ये सूत्र 21 में बताया गया है। तो सूत्र में कहा काय रूप संयमात, अपने शरीर के रूप में संयम करने से। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि लगाने से। इन तीनों का एक नाम क्या है? संयम है। तो बार बार शास्त्र में नहीं कहेगा कि अपने शरीर में धारणा, ध्यान, समाधि लगाने से नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा? संयम करने से कहेगा। हाँ, तीनों का एक नाम है संयम करना। तो अपने शरीर में जब वो धारणा, ध्यान, समाधि लगाता है, संयम अलग है, जो हम संयम करते हैं वो संयम अलग, वो भी संयम है। संयम माने क्या? नियंत्रण करना, उसमें एकाग्र होना। भाई मैं यहाँ संयम कर रहा हूँ कि भाई ये नहीं खाऊंगा, तो संयम है। ये भी संयम है, ये भी संयम है, लेकिन ये ऊंचा क्वालिटी, हाँ उच्च क्वालिटी का है ये। तो ये अपने शरीर के रूप में संयम करता है, वहाँ एकाग्र होता है, चिंतन करता है, उसमें धारणा लगाता है, उसमें ध्यान लगाता है, उसमें समाधिस्थ होता है। ये शरीर अदृश्य होता है। हाँ जी, अभी आ रहा है ना वो, कि अपने शरीर के रूप में जब वो संयम करता है तो आगे क्या होता है देखो, उसके रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। मैंने जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, शरीर को देख रहा हूँ, तो ये ग्रहण शक्ति है ना, इसको देख करके मैं जान सकता हूँ कि ये जायसवाल जी हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जब अपने शरीर के रूप में संयम करेंगे तो उसके रूप की जो ग्रह शक्ति है वो रुक जाती है। तो मैं सामने खड़ा हूँ तो इसको देखने
में आपको जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों? वो ग्राह्य शक्ति रुक जाएगी, ग्रहण शक्ति रुक जाएगी, मतलब देखते हुए भी इसके रूप को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये विद्या है ये चाहिए, विद्या है। फिर कहा दूसरे की आंखों के, देखो ये कहा आगे कह रहा साधना है। करने वाला हो गया। हाँ जी, साधना योगी की बात है ये। तो योगी जब इस प्रकार से साधनामय उसका जीवन बना लेता है, साधना में एकदम दृढ़ हो जाता है, तब ये सिद्धि मिलती है। बहुत तो ऊंची कहा बात है, बहुत ऊंची बात, छोटी बात नहीं, बहुत हाँ, ऊंची। तो उसके रूप की ग्रह शक्ति रुक जाने पर, दूसरे की आंखों के प्रकाश का संयोग न होने पर योगी को अंतर्धान प्राप्त होता है, अर्थात वो दिखाई नहीं देता है। अब इसमें एक साइंस है, विज्ञान है कि हम जो आपको देख रहे हैं ना, ये आंख से किरणें निकल रही हैं, आंख की किरणें निकल रही हैं, आपके शरीर से टकरा रही हैं, वापस फिर आ रही हैं, तो मैं आपको देख पा रहा हूँ। और अगर मेरे आंख से किरणें निकलेंगी, इसमें कहा ना, दूसरे की आंखों के प्रकाश का संयोग नहीं होने पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, हाँ, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा। वो तो आंख से निकल रही है किरणें, वो शरीर के आर पार निकल जाएंगी। अच्छा जी, एक मिनट, ये जो है हाँ, बहुत बड़ा साधना की बात हुआ। तो ये जो है अभी सिद्धि की बात चल रही है। क्या बात चल रही है कि अगर हमारे आंखों से किरणें निकली और सामने कोई योगी है, उसके शरीर में स्पर्श भी हुआ, लेकिन वहाँ से प्रवर्तित होकर नहीं आई किरणें, तो शरीर से आर पार हो गई। जैसे कि दर्पण है, दर्पण, अब दर्पण देखते हैं, उसमें क्या होता है, अगर पीछे वो पारा जो लाल कलर का पारा वो नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, दर्पण के आर पार आप देख लेंगे। ये सामने ग्लास देख रहे हैं ना जी, तो इसमें सब पीछे क्या है, पुस्तकें हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। अगर इसी ग्लास में पीछे क्या लगा देंगे, पारा लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा ये। तो हम जो देखेंगे वो किरणें जाएंगे, वापस हो जाएंगी, है कि नहीं है, और ये वापस नहीं हो रही है, अभी आर पार चली जा रही हैं, तो हम अपने रूप को भी देख नहीं पा रहे हैं, वो दर्पण काम नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से योगी के शरीर को देखेंगे तो किरणें आर पार हो जाएंगी, तो आगे चले जाएंगी किरणें, तो शरीर को भी हम देख नहीं सकते। तो इसलिए कहा दिया इसमें कि अपने शरीर के रूप में संयम करने से रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। देखिए, हमारे शरीर में इस रूप की एक ग्राह्य शक्ति है, शरीर को देख कर, कोई वस्तु देख करके हम उसके रूप को ग्रहण करते हैं। तो जब योगी अपने रूप में संयम करता है तो उसकी ग्रहण शक्ति रुक जाती है, ग्राह्य शक्ति रुक जाती है, तो उसको देखने पर भी हम देख नहीं सकते। तो क्या होगा, इससे योगी जो है अंतर्धान अवस्था को प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे की आंखों के प्रकाश का योगी के शरीर के रूप में सन्निकर्ष नहीं होता है, संबंध नहीं हो पाता है। तो सन्निकर्ष नहीं होने से उसका शरीर छिप जाता है। तो सूत्रार्थ में फिर पढ़ता हूँ, क्या हो गया इसमें, फिर पढ़िए, सुनिए एक बार, कि काय रूप संयमा, अपने शरीर के रूप में संयम करने से तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उसके रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाने पर चक्षुष प्रकाश असंप्रयोगे, दूसरे की आंखों के प्रकाश का योगी के शरीर में सन्निकर्ष न होने पर अंतर्धानम, योगी का शरीर अंतर्धान हो जाता है, छिप जाता है। ये सिद्धि है सूत्र 21 में, विभूतिपाद में। तो इसके भाष्य में क्या कहा, देखिए, कायस्य रूप संयमात् रूपस्य या ग्राह्य शक्ति ही ताम प्रतिष्ठनाति, अर्थात शरीर के रूप में संयम करने से जो उसकी ग्राह्य शक्ति है उसको योगी रोक देता है, उसको देखते हुए भी आप देख नहीं सकते हैं। ये योगी का कमाल है, कि मतलब चमत्कार है, चमत्कार है, साधना है, ये सिद्धि है ये। फिर ग्राह्य शक्ति स्तंभे सती चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धनम उद्बुध्यते, तो जो ग्राह्य शक्ति रुक जाती है तो चक्षु के प्रकाश का शरीर के साथ संयोग नहीं हो पाता है, और नहीं होने पर फिर उसका शरीर अदृश्य हो जाता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। इसको बोलते हैं अंतर्धान योग्यता प्राप्त कर लेना, अंतर्धान की सिद्धि उत्पन्न कर लेना। तो जैसे रूप की ये सिद्धि हुई, ऐसे शब्द आदि का भी होगा कि वो बोलेगा, हम सुन नहीं पाएंगे। हाँ, जैसे इसके रूप को देख नहीं पा रहे हैं वैसे ही वो बोलेगा तो सुन भी नहीं सकते हैं, वो शब्द का अंतर्धान कर लेता है वो। जैसे हम दो दोनों बात कर रहे हैं मान लीजिए, और आपको सुनाना है तो आप ही सुनेंगे, तीसरा आदमी सुन नहीं सकता है। ये सिद्धि कराने के लिए कोई बहुत बड़ा गुरु चाहिए। गुरु चाहिए,
साधना चाहिए, साधना साधना। समाधि चाहिए। बिना समाधि की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। ये स्वामी जी को था नहीं? हाँ, स्वामी जी की सिद्धियां अलग थी। हाँ, सभी की अपनी अपनी सिद्धियां होती हैं। हाँ। सिद्धि माने उपलब्धि। हाँ, उपलब्धि सिद्धि है। माने क्या है? आज की भाषा में उपलब्धि, अचीवमेंट। हम्म, तो उस जमाने में सिद्धि बोलते थे, आज उपलब्धि बोलते हैं। तो वैसे हर व्यक्ति की कुछ न कुछ उपलब्धि तो होती है, लेकिन ये योगज उपलब्धि है, ये योग से उत्पन्न उपलब्धि है, सिद्धि है। तो इस प्रकार से हम देखे हैं इसमें। स्वामी जी की उपलब्धि थी, सामने वाला कुछ भी बोले उसको प्रत्युत्तर प्रेम से उत्तर देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, प्रत्युत्तर कर देते। और सभी को ईश्वर की बात ही बताएंगे। स्वामी सत्यपति जी की ये विशेषता थी। अच्छा, तो वो बहुत बड़े योगी थे। वो ऐसे आँख खोल कर भी समाधि अवस्था में लीन रहते थे। कौन कौन किसी? स्वामी सत्यपति जी हमारे। ऐसे? हाँ जी। इसका मतलब क्या है? आँख खोल कर भी ईश्वर से जुड़े रहते थे, ये तात्पर्य करने का। ईश्वर से उनका संबंध बना रहता था। तो ये आँख खुला रख करके। सारा ज्ञान हाँ, प्रवणता और ऐसे बोलते हैं स्वामी दयानंद का, वो 18 घंटे समाधि में हाँ। लीन होते थे। इसका मतलब क्या है? वो ईश्वर से जुड़े रहते थे, या जहाँ भी देख रहे हैं ईश्वर को ही अनुभव करते थे। ये समाधि अवस्था है, माने जिसको भी देख रहे हैं उसके अंदर ईश्वर को देखना। तो ईश्वर से उसका संबंध टूटता नहीं था, ईश्वर से उनका संबंध बना ही रहता था। तो ये समाधि की अवस्था होती है कि ईश्वर से हम पूरा स्पष्ट जुड़ जाते हैं। हमको लगने लगता है अंदर से जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष बातचीत करेंगे, अंदर ही अंदर उनको लगने लग जाता है कि ईश्वर ऐसा ही है। ये समाधि की अवस्था इस प्रकार से होती है। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।